हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 11 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का जो PDF है वो मिल जाएगा। आइए चलते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, इसे जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। आइए देखते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 10 नवंबर। कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा डे है? वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 83rd सेशन ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस हेल्ड? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। ठीक है। और ये सड़क और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा, जो नितिन गडकरी जी हैं, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में किस भारतीय संस्थान को सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड बेस्ट इन द रिसेंटली रिलीज्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025? ठीक है। तो किसको मिला है? यह मिला है IIT दिल्ली को। किसको मिला है? IIT दिल्ली को यह मिला है। ठीक है। अगर हम बात करें कि IIT दिल्ली कौन से स्थान पर है एशिया में, तो 44 नंबर पर IIT दिल्ली है और IIT बॉम्बे जो है वो 48 नंबर पर है। ठीक है। ये जो एशिया 2025 में किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ स्थान, अगर हम बात करें कि फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, तो वह है चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है। 2024 FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है। तो 2024 जो FIH वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द 2024 FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? ठीक है। किसने जीता है? तो यह जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। किसने जीता है? हरमनप्रीत सिंह ने जीता है। ठीक है। अगर हम बात करें, इन्होंने तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का, पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है हरमनप्रीत सिंह ने। अगर हम बात करें कि भारत में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड किसको मिला है, तो वह भारत के PR श्रीजेश जी को मिला है। ठीक है। तो इन दोनों को, ये दोनों भारत के हैं, इसलिए यहाँ पर ये मैंने लिख दिए हैं। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामाजिक हाशिए पर कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ब्रांड का शुभारंभ किया? विच ब्रांड वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ सोशली मार्जिनलाइज्ड आर्टिसंस? ठीक है। तो जो हाशिए पर हैं, सामाजिक हाशिए पर जो समूह हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए, उन कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांड का जो शुभारंभ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस ब्रांड का नाम क्या है? इस ब्रांड का नाम है ट्यूलिप। क्या नाम है इसका? ट्यूलिप नाम है। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ट्यूलिप की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ट्यूलिप की फुल फॉर्म है ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। क्या है? ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, मतलब हिंदी में पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम। ठीक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास्ड अ लॉ टू डिपोर्ट द रिलेटिव्स ऑफ द अटैकर्स? ठीक है। कि जो अटैकर्स होते हैं, हमलावर होते हैं, उनके परिवारों को भी निष्कासित कर दिया जाएगा, निर्वासित कर दिया जाएगा। तो यह किस देश ने कानून बनाया है? तो यह बनाया है इजराइल ने। किसने बनाया है? इजराइल ने बनाया है। ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए उनको निर्वासित कर दिया जाएगा। नवंबर 2024 में पूर्वी भारत में भारत चीन सीमा पर आयोजित होने वाले भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? देखिए, ये त्रिसेवा अभ्यास है। ठीक है। तो what is the name of joint military exercise of Indian Army, Navy and Air Force to be held along the India-China border in Eastern India in November 2024? तो इसका जो नाम है वह क्या है? इसका नाम है पूर्वी प्रहार। क्या नाम है इसका? पूर्वी प्रहार। ठीक है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना संयुक्त रूप से भारत चीन सीमा पर पूर्वी प्रहार नाम से एक कमांड स्तरीय
त्रिसेवा थिएटर अभ्यास शुरू करेंगे। अब ये थिएटर शब्द यहाँ पर क्यों यूज हुआ है? सेना में जो थिएटर है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जो समुद्र, वायु या भूमि में स्थित हो सकता है। ठीक है, यह क्षेत्र भविष्य में संभावित संघर्ष या युद्ध के क्षेत्र बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में दुनिया में पेटेंट दाखिल करने में भारत का स्थान क्या था? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2024, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन पेटेंट फिलिंग इन द वर्ल्ड इन 2023? मतलब भारत में पेटेंट दाखिल करने में 2023 में कितने पेटेंट भारत ने दाखिल किए हैं, उसमें दुनिया में कितना, कौन सा स्थान जो है भारत का रहा है। ठीक है, तो यह रहा है 6th, छठा स्थान रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला स्थान चीन का, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का, फिर जापान का, फिर दक्षिण कोरिया, फिर जर्मनी, फिर उसके बाद भारत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं है? ठीक है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट से दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम AMU बोलते हैं, इज नॉट अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का जो फैसला है, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है और इसी में कहा कि यह जो AMU है यह अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं है। ठीक है, कौन सा केस है? अजीज बादशाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1967। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है ये। ठीक है, और मलय शुक्ला बनाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस 2006 में ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने माना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में मलय शुक्ला बनाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केस 2006, इसमें माना है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि यह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक द्वारा उत्तराखंड की जीवंतता सुधार परियोजना के लिए कितना ऋण प्रदान किया गया है? हाउ मच लोन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर लाइवलिबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड? ठीक है, तो कितने जो ऋण है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रदान किया जाएगा इसको उत्तराखंड को? तो ये $200 मिलियन का जो लोन है यह दिया जाएगा। ठीक है, रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह मनाया गया है 8 नवंबर को। कब मनाया गया है? 8 नवंबर को मनाया गया है। तीसरा ऑस्ट्रिया हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द थर्ड ऑस्ट्रिया हिंडन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? तो कहाँ पर हुआ है? यह पुणे महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है? वेयर हैज़ द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? तो ये इसमें टॉप पर है मैग्नस कार्लसन। कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वेजियन जो चेस प्लेयर हैं ये। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अर्जुन एरिगेसी जो कि इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री अनाउंस्ड अ लॉ टू बैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ठीक है, हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू एक्सीलरेट वाटर रिसोर्सेज एंड एनर्जी कोऑपरेशन? तो कौन हुए? ये भारत और नेपाल हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस IIT ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया है? रिसेंटली विच IIT हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कोलैबोरेटिव स्टडी ऑन होम्योपैथी प्रोजेक्ट? तो होम्योपैथी पर जो किया है यह IIT खड़गपुर ने किया है। हाल ही में किस बैंक ने ई-बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड ई-बैंक गारंटी फैसिलिटी? तो यह किसने की है? यह पंजाब एंड सिंध बैंक ने की है। ठीक है, हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज़ टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो शीर्ष पर है सिंगापुर। 2023 में भी यही शीर्ष पर था। भारत कौन सा स्थान है? 83rd स्थान है भारत का। हाल ही में किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द व्हाइट हाउस? तो यह किसको किया गया है? सूसी विल्स को किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन बने हैं यहाँ के? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया है? तो इसका जो लोकार्पण है कहाँ पर? बिहार पटना के अंदर किया गया है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य ने राज्यव्यापी
जाति जनगणना शुरू की है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द स्टेट वाइड कास्ट सेंसस? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अंत में जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ लाइनें मोटिवेशन के लिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हम अपने जीवन में हमें कुछ बदलना है। ठीक है, तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में।